4 साल डिग्री करने के बाद भी अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप अकेले नहीं हो। हर साल लाखों स्टूडेंट्स बीटेक, बीएससी, एमबीए कंप्लीट करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के टाइम रिजेक्ट हो जाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, प्रॉब्लम उनकी डिग्री बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगा जिनकी वजह से कंपनीज कैंडिडेट्स को हायर नहीं करती हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं धीरज और आप देख रहे हैं करियर गाइड विद धीरज। यहाँ हम करियर ग्रोथ, जॉब्स, स्किल्स और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में प्रैक्टिकल गाइडेंस देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न है, आपके पास डिग्री है बट मार्केट रेडी स्किल नहीं है। मान लीजिए आपने कंप्यूटर साइंस की डिग्री की है। इंटरव्यू में कंपनी आपसे पूछेगी, आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज चेक करने के लिए कंपनी आपसे पूछेगी, आपको रिएक्ट आती है, आपको बैकएंड डेवलपमेंट आती है, आपको डीबी की नॉलेज है, क्लाउड का बेसिक्स नॉलेज है। और कैंडिडेट का जवाब होता है, मेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पे कंपनीज को डिग्री होल्डर नहीं चाहिए, कंपनीज को प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए। आज के टाइम में डिग्री से ज़्यादा स्किल इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, डिग्री आपको इंटरव्यू रूम तक ले जाएगी, स्किल आपको जॉब दिलाएगी। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा होता है बट वो अपने थॉट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। सपोज जब इंटरव्यू पूछता है अपने बारे में बताइए, ओके, कैंडिडेट्स को वो पूछेगा अपने बारे में बताइए, या आपने इस प्रोजेक्ट में क्या कंट्रीब्यूट किया। इस टाइम पे कैंडिडेट्स नर्वस हो जाते हैं, ओके, और उन्होंने उस प्रोजेक्ट में जो भी कंट्रीब्यूशंस किए होते हैं वो उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं, और जब वो प्रॉपर आंसर ही नहीं दे पाते हैं, ओके, तो यहाँ पे एक रेड फ्लैग आ जाता है। तो याद रखिए, इंटरव्यू सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं होता, वो कम्युनिकेशंस का भी टेस्ट होता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ आपको इंग्लिश का एक्सपर्ट होना पड़ेगा, बस आपने जो कंट्रीब्यूट किया है अपने बारे में, ठीक है, आपको जो नॉलेज है, आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग, और आप कन्वे कर पाओ अपना मैसेज सामने वाले इंटरव्यूअर के सामने। नेक्स्ट सबसे बड़ा रीज़न बनता है प्रोजेक्ट्स की कमी। आज के टाइम में रिक्रूटर्स रिज्यूमे देखते हैं, प्रैक्टिकल वर्क देखते हैं। तो सपोज अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में हो, ओके, और आपने गिटहब पे कोई प्रोजेक्ट ही नहीं बनाया, आपकी प्रोफाइल में बिल्कुल भी आपका प्रोजेक्ट नहीं शो हो रहा है, तो ये क्या कन्वे करेगा मैसेज? तो बेसिकली रिक्रूटर को कैसे पता चलेगा आपके बारे में? तो आज के टाइम में आप मेक श्योर आप अपना वर्क लाइव करो, एक्सपोज करो, ओके, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो। थ्योरी तो सभी पढ़ लेते हैं, प्रोजेक्ट से आपको क्राउड से थोड़ा अलग बनाते हैं। और सपोज आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, ओके, और आप अपने कॉलेज में ही कोई प्रॉब्लम ढूंढ लीजिए और उसी के बेस पे एक प्रोजेक्ट बना के उसको अपने गिट में डालिए, ओके, गिटहब प्रोफाइल में डालिए। सिंपल एक अटेंडेंस मैनेजमेंट बना लो, या एक्सपेंस ट्रैकर बना लो अपने अपने ग्रुप का, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है उनका एक एक्सपेंस ट्रैकर बना लो। ये सब चीज़ें आपके रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। नेक्स्ट रीज़न है इंटर्नशिप एक्सपीरियंस की कमी। कंपनीज फ्रेशर्स को हायर करना चाहती हैं बट वो फ्रेशर्स रखना चाहती हैं जिनको इंडस्ट्री का एक्सपोजर हो। अगर आपने अपने कॉलेज टाइम पे ही 2 या 3 इंटर्नशिप की है तो आप ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट से आगे हो। बेसिकली इंटर्नशिप का पर्पस पैसे कमाना नहीं होता है, इंडस्ट्री का नॉलेज गेन करना होता है। उससे आपको रियल क्लाइंट्स कैसे हैंडल होते हैं वो समझ में आता है, रियल डेडलाइंस क्या होती हैं वो समझ में आता है, डिफरेंट डिफरेंट टीम्स के साथ कोऑर्डिनेशन करते हो वो समझ में आता है। तो ये सब चीज़ें इंटर्नशिप से ही सीखने को मिलती हैं। नेक्स्ट सबसे अंडररेटेड रीज़न, लिंक्डइन प्रोफाइल और आपका नेटवर्किंग। आज के टाइम में बहुत सारी जॉब्स जॉब पोर्टल से नहीं बल्कि रेफरल से मिलती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी डिग्री फिनिश कर लेते हैं, उनका लिंक्डइन प्रोफाइल ही नहीं बना होता, तो ये ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं। यहाँ पे अपना एक लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाओ, वहाँ पे अपनी प्रोफेशनल एक फ़ोटो लगाओ, इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स से आप कनेक्शन बनाइए। मेक श्योर हर वीक आप कुछ वैल्यूएबल पोस्ट करो। कभी कभी एक रेफरल आपकी मंथ्स ऑफ जॉब सर्च को ख़त्म कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको 4 साल की डिग्री के बाद भी जॉब नहीं मिली है तो अपने आप को दोष मत दीजिए, सिर्फ अपने आप को इवेल्युएट कीजिए कुछ क्वेश्चंस के साथ, जैसे क्या मेरे पास मार्केट रेडी स्किल है, क्या मेरी कम्युनिकेशंस अच्छी हैं, क्या मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, क्या मैंने इंटर्नशिप की है, क्या मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल एक्टिव है। अगर आपने अपने आप को इन क्वेश्चंस के साथ इवेल्युएट कर लिया
तो आपके जॉब मिलने के चांसेस ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। कमेंट करके बताइए कि आप किस डिग्री या फील्ड से हैं, तो मैं उस फील्ड का कंप्लीट रोड मैप लेकर आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।